हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ NGK। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उससे जुड़ी जानकारी, इसमें से एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सारे राष्ट्रीय प्रतीक देख लेंगे, जिससे इजी फॉर्मेट में, जिससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सफलतापूर्वक सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन सारे प्रतीक के बारे में देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? अशोक का सारनाथ स्तंभ है ना। फिर अपना तिरंगा झंडा। और राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, सब कुछ हम देखेंगे छोटे से वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा, पहला है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सीधे सीधे आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत का ध्वज 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया था। तिरंगे का जो लंबाई और चौड़ाई अनुपात ये भी पूछा जाता है, तो कितना है? 3/2 सॉरी 3:2 है, 3:2 है। चलिए ये देखिए तिरंगा झंडा, इसका कुछ बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई 3:2 है। चलिए अब ये देखिए, 25 जनवरी 2002 को केंद्र सरकार द्वारा भारत का नया ध्वज कोड क्या बनाया गया? 2002, जिसे हम बोल रहे थे ना, हर घर भारत, सॉरी हर घर तिरंगा। तो यह संशोधन 26 जनवरी 2002 के प्रभाव में आने से अब यह राष्ट्रीय तिरंगा घरों, दफ्तरों और दुकानों के छतों पर लगाया जा सकता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दुकानों के छतों पे लगाया जा सकता है। कौन सा? तो जो 25 जनवरी 2002 को केंद्र सरकार द्वारा ध्वज कोड 2002 बनाया गया था वो। अब तिरंगे में क्या होता है? ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। नॉर्मली ये जानकारी हर भारतीय को होना ही चाहिए। सफ़ेद पट्टी के मध्य में क्या होता है? अशोक चक्र। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस, बलिदान और त्याग का। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और ईमानदारी का। हरा समृद्धि, कृषि और विकास का। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है किसको? अशोक चक्र को। कहाँ से लिया गया है? जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। 24 तिलियाँ हमें जीवन के 24 गुणों का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, 2002 से आम नागरिकों को भी सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अनुमति मिली। पहले राष्ट्रीय ध्वज में चरखा था, पहले क्या था? चरखा। बाद में उसमें क्या हो गया? अशोक चक्र से बदल दिया गया। 2002 सॉरी अब देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में क्या है? 4 सिंह है। इस मूल स्तंभ का प्रारूप महाराज अशोक ने 242 से 232 ईस्वी पूर्व बनाया था। यह क्वेश्चन एक पेपर में था, मुझे पेपर सॉरी उस नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन जो है ना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, फिर राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, ये पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे अपनाया था? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ को। चिन्ह के निचले भाग के प्लेट में देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से। अब यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था, दूसरा जो प्लेट पे नीचे जो सारनाथ का अशोक का स्तंभ है उसके नीचे जो प्लेट पे क्या लिखा होता है? तो सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा होता है? तो देवनागरी लिपि में।
और ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। एक उपनिषद है, उसका नाम है मुंडकोपनिषद, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में, जो जन गण मन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। इस टैगोर की रचना, यह टैगोर की रचना गीतांजलि से लिया गया है। हमेशा याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रगान जो है गीतांजलि से लिया गया है, और राष्ट्रीय गीत आएगा उसको लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है। तीनों इम्पोर्टेंट है, तो जो अभी आएगा अभी देखे नहीं है हम लोग। और इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 में 27 दिसंबर को। कहाँ, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, 52 सेकेंड की। इसका संक्षिप्त रूप जो है वो 20 सेकेंड में गाया जाता है। किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में। और ये क्या बताता है, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अब राष्ट्रगीत के बारे में देखेंगे, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से, ठीक है। और इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ अपनाया गया। मतलब राष्ट्रीय गान भी 1950 24 जनवरी को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत दोनों। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने पहली बार गाया था, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अरविंद घोष ने। आप बुक में ढूंढने जाएंगे, हम यहाँ पे आपको रेडीमेड ढूंढ के आपका काम हम आधा कर दिया, आधा से भी कम कर दिए हैं। आपके पास रेडीमेड है, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, 1911 में। हमने देखा ना आगे कब गाया गया था, 1911 में। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, 1896 में। जगह सेम है, कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो अरविंद घोष ने किया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय पशु, इसका नाम है द रॉयल बंगाल टाइगर। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनानियास, मतलब इसका नाम है, जो 8 प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा जानी गई है। भारतीय प्रजाति द रॉयल बंगाल टाइगर है। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, द रॉयल बंगाल टाइगर। ऐसे हम बाघ लिख देते हैं, लेकिन उसका नाम है ये, जो 8 प्रजातियों में से एक है। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसका भी एक वैज्ञानिक में पाओ क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। ज़्यादातर मोर भारतीय कहाँ मिलते हैं, उपमहाद्वीपों में पाए जाते हैं। यह भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरी तरह संरक्षित है राष्ट्रीय पक्षी। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया था, याद रखिएगा। सुंदरता, गरिमा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का उल्लेख मिलता है। अब राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। तो राष्ट्रीय फूल कमल है। कीचड़ में उगने के बावजूद ये सुंदर और स्वच्छ रहता है। भारतीय कला और धार्मिक परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। राष्ट्रीय नदी गंगा, तो भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कुछ बिना काम का हम लाए ही नहीं हैं। जितना आपका काम का है उतना हम लेकर आए हैं, कुछ छोड़े भी नहीं हैं जो इम्पोर्टेंट हो। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है गंगा डॉल्फिन। इसको 5 अक्टूबर 2019 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये जो
कब घोषित किया गया था ना, ये आपको खास याद रखना है। लगभग ये दृष्टिहीन होती हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम से ये दिशा पहचानती है। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। यह पंचांग भारत के राजपत्र, समाचार प्रशासन, नागरिकों के संबोधन, सरकारी कैलेंडर के रूप में किया जाता है। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है। भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के रूप में शक संवत कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। हमने कुछ आपके लिए ज़रूरी हो ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है, और जो बेकार का हो उसे हम लाया ही नहीं है, क्योंकि टाइम आपका इम्पोर्टेंट होता है ना। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक अब शॉर्ट में देख लीजिए एक बार रिवीजन के लिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय खेल, देखिए हॉकी को अभी आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय घोषित नहीं किया गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपने वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, 8 मिनट का वीडियो था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में आंसर इसका दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 2:1, 3:2, कि 4:3, कि 5:2? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। इस प्रश्न का तो उत्तर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ही। चलिए फिर मिलेंगे।